बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। आज है जी 7 जनवरी साल 2026 और मैं हूं मोहम्मद आशिर गोंदल और आप देख रहे हैं जी मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। ईरान के अंदर एहतजाज को लेकर सूरत हाल इस वक्त मज़ीद बिगड़ती हुई नज़र आ रही है। एक जानब जहाँ इंटरनली ईरान के अंदर जो प्रोटेस्ट हैं वो मज़ीद शहरों तक फैलते हुए नज़र आ रहे हैं और हालात इंतहाई तशवीशनाक हैं, तो वहीं ईरान के ऊपर मुमकिन अमरीकी हमले के पेश नज़र ईरान की जानब से कुछ इंतहाई अहम इकदाम उठाए गए हैं और इस तमाम सूरत हाल में ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम को मुकम्मल तौर पर फाल कर दिया गया। इसके हवाले से कुछ इंतहाई अहम तीन डिटेल्स हैं जो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा और साथ ही साथ अहम यूरोपीय ममालिक ने भी अपने शहरियों को ईरान से क्यों निकल जाने का हुक्म जारी किया है, इस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं जो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा कि आप ये वीडियो पूरी देखेंगे। वीडियो देखने के साथ साथ अगर आपको मुनासिब लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल नोटिफिकेशन इसको लाजमी ऑन कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। नाज़रीन किराम, ऑलरेडी आपने देखा कि वेनेजुएला के अंदर अमेरिका ने किस तरह से मदुरो की जो हुकूमत थी इसका तख्ता उल्टा, और ना सिर्फ तख्ता उल्टा बल्कि वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो को अमरीकी जो फोर्सेस थी वो गिरफ्तार करके अमरीका ले गई। और इसके बाद फिर ईरान के अंदर जो सूरत हाल है इसमें भी एहतजाज मजीद शहरों तक फैलता हुआ नजर आ रहा है और इस वक्त जो ईरान से तफसीलात सामने आ रही हैं वो इंतहाई तशवीशनाक हैं। सबसे पहले आपको इस हवाले से एक बड़ी अहम खबर जो सामने आ रही है कि एक जानब जहां ईरान के ऊपर अमेरिका के जो हमला है इसके खतरात मंडराते हुए नजर आ रहे हैं कि अमेरिका किसी भी लम्हे ईरान के ऊपर कोई बड़ा फिजाई हमला, इसके अलावा कोई बड़ी फौजी कार्रवाई जो है वो कर सकता है। तो इसमें ये तफसीलात अब ये सामने आई हैं कि ईरान ने भी अपनी स्ट्रेटजी को तब्दील करते हुए ये हुक्मनामा जारी किया गया ईरान की जानब से कि कोई भी अगर ईरान को कोई थ्रेट या ऐसा हमले के जो खतरात हैं वो नजर आते हैं तो इस पर ईरान फौरी तौर पर डिफेंसिव नहीं बल्कि ऑफेंसिव होकर खेलेगा और जो मुल्क भी ईरान के ऊपर हमला करेगा ईरान उस पर जवाबन जो पहली कार्रवाई है वो करने की जो इतलात हैं वो सामने आ रही हैं कि ईरान पहले ही हमला कर देगा। अब इस तमाम सूरत हाल के अंदर जी ऑलरेडी ईरान के अंदर जहां इस वक्त एहतजाज कई शहरों तक फैल चुका है, ईरान के अंदर अवामी एहतजाज मजीद गंभीर होता हुआ नजर आ रहा है, तो ऐसे में जी ऑस्ट्रेलिया ने अपने शहरियों को फौरी तौर पर ये एक एडवाइजरी जारी किया कि आप ईरान को फौरी तौर पर जो है वो छोड़ दें और ईरान ट्रैवल करने से मुकम्मल तौर पर गुरेज करें। सबसे पहले इसके हवाले से जो रिपोर्ट सामने आई है इसमें बताया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया कॉल ऑन इट्स सिटीजन टू लीव ईरानियन टेरिटरी इमीडिएटली, यानी ऑस्ट्रेलिया की जानब से अपने शहरियों को यह हुक्मनामा जारी किया गया है कि आप फौरी तौर पर ईरान की जो टेरिटरी है इसको छोड़ जाएं और किसी दूसरे मुल्क चले जाएं और ईरान को फौरी तौर पर आप खाली कर दें। इसके साथ ही ये एडवाइजरी जो जारी की गई है इसमें जो तफसीलात सामने आ रही हैं बताया जा रहा है कि एक तो ऑस्ट्रेलिया ने अपने शहरियों को कहा है कि आप जी ईरान का सफर जो है इससे गुरेज करें और जो शहरी इस वक्त ऑस्ट्रेलियन ईरान के अंदर मौजूद हैं, ईरान के अंदर जो इस वक्त एहतजाज है वो इंतहाई तशवीशनाक एक सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। कई लोग जो हैं वो जाँ बहक हो चुकी हैं, कई लोग जख्मी होने की इतला सामने आ रही हैं। तो इसमें एडवाइजरी जो जारी की गई है कहा गया कि डोंट ट्रैवल टू ईरान इफ यू आर इन ईरान यू शुड लीव एज सून एज पॉसिबल, कि अगर आप ईरान के अंदर मौजूद हैं तो फौरी तौर पर ईरान जो है इसको आप छोड़ के किसी और कंट्री ट्रैवल कर जाएं। और साथ ही यह भी कहा गया है कि इस वक्त जो ईरान के अंदर सूरत हाल है इससे आप गुरेज करें और किसी भी इज्तिमा वाली जगह जहां पर लोगों का ज्यादा इकट्ठ हो, ज्यादा लोग इकट्ठे हों, वहां पर आप जाने से गुरेज करें और मुकम्मल तौर पर जो है वो ये हाई रिस्क करार देते हुए एक एडवाइजरी जो है वो ऑस्ट्रेलिया की जानब से जारी की गई है। एक जानब ये जो बयान सामने है इसमें जो इब्तदाई इतलात हैं कहा तो ये जा रहा है कि ईरान के अंदर जो एहतजाज है इस तमाम सूरत हाल के पेश नज़र ये ऑस्ट्रेलिया की जानब से एडवाइजरी जारी की गई है, लेकिन ये चीज़ें इंतहाई अनयूजुअल हैं। एक जानब ये खतरात ऑलरेडी सर पर मंडलाते हुए नजर आ रहे हैं कि अमरीका ईरान के अंदर भी एक रजीम चेंज ऑपरेशन जो है इसका इरादा
रखता है। दूसरी तरफ बात करें कि साथ ही फर्दर जो डिटेल सामने आई है कि इस तमाम सूरत हाल के अंदर जो इस वक्त ये खतरात जाहिर किए जा रहे हैं कि ईरान के ऊपर किसी लम्हे भी कोई जो स्ट्राइक है वो हो सकती है या कोई ऐसी कार्रवाई हो सकती है, तो इसमें अब बकाया तौर पर ईरान की जानब से भी अपना जो एयर डिफेंस सिस्टम है इसको फाल करने की इतलात सामने आ रही हैं। अब इसमें बताया जा रहा है कि ईरान हैज एक्टिवेटेड एंड डिप्लॉयड एयर सर्विलेंस रडार सिस्टम इन तेहरान, और तेहरान के हवाले से ये तफसीलात सामने आ रही हैं कि तेहरान जो कि ईरान का एक शहर है, इसके अंदर ईरान ने अपना जो एयर डिफेंस सिस्टम है सर्विलेंस के लिए इसका रडार सिस्टम मुकम्मल तौर पर फाल कर दिया है कि इन केस अगर किसी कंट्री की जानब से भी ईरान को कोई थ्रेट जो है वो होता है तो इस पर फौरी तौर पर ईरान का जो डिफेंस सिस्टम है ये एक्टिव होगा और इस थ्रेट से निपटा जा सकेगा। साथ ही बताया यह भी जा रहा है कि यहां तेहरान के अंदर ये डिफेंस सिस्टम जो है इसको फाल किया गया है, तो इसके अलावा कई एक जो ईरानी शहर हैं वहां पर भी इसी तरह के जो सिस्टम है इनको एक्टिवेट करने की इतलात सामने आ रही हैं। और इसमें एक पॉसिबिलिटी अमेरिका के हमले के हवाले से जाहिर की जा रही है कि अमेरिका ईरान के अंदर कोई भी एक बड़ी कार्रवाई जो है वो करने का इरादा रखता है। नाज़रीन किराम, एक जानब जहां ईरान में सूरत हाल इस वक्त इंतहाई अलार्मिंग है, चीजें या जो एहतजाज इस वक्त ईरान के अंदर हो रहा है ये चीजें एक इंतहाई खतरनाक मरहले में दाखिल होती हुई नजर आ रही हैं। और इसमें अब जो इतलाआत मसूल हो रही हैं कि जो शिराज शहर है ईरान का, इसके अंदर जो एहतजाज था इस के अलावा और जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं इनके दरमियान अब बकाया तौर पर जो झड़पें हैं इनकी इतलाआत भी सामने आ रही हैं। और शिराज जो शहर है ईरान का, इसके अंदर सूरत हाल मजीद बिगड़ती हुई नजर आ रही है। तो दूसरी तरफ बात करें सऊदी अरेबिया और जो यूएई का यमन को लेकर तनाज़ा है, तो इस सूरत हाल में भी चीजें जो है वो वहां से भी अच्छी सामने नहीं आ रही। और आज जो सऊदी रॉयल फोर्सेस हैं उनकी जानब से एक और एयर स्ट्राइक जो है इसकी इतलाआत भी सामने आ रही हैं। अब इसमें एक रिपोर्ट सामने ये आ रही है कि सऊदी अरेबिया इज करंटली कैरिंग आउट हैवी अटैक्स ऑन एरियाज ऑफ यमन कंट्रोल बाय द यूएई बैक साउदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल। अब ये इतलाआत मसूल हो रही है कि सऊदी अरेबिया की जो रॉयल फोर्सेस हैं, जो सऊदी फिजाइया है, इनकी जानब से वो इलाके जो यूएई की बैक्ड फोर्सेस जिन्हें एसटीसी साउदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल के नाम से जाना जाता है, जिनके ऊपर वो काबिज थी, जिनके ऊपर उन्होंने कब्जा किया हुआ था, उन इलाकों पर सऊदी रॉयल फोर्सेस की जानब से अब मजीद जो एयर स्ट्राइक हैं इनकी इतलाआत सामने आ रही हैं। और इस वक्त शदीद बमबारी और फिजाई हमले जो है वो सऊदी रॉयल फोर्सेस की जानब से उन इलाकों पर जो है वो होते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि पाकिस्तान के जो एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू हैं वो भी आज सऊदी अरेबिया के एक अहम दौरे पर पहुंची हैं, जहां इनकी सऊदी रॉयल जो एयरफोर्स है इनके कमांडर के साथ मुलाकातें हुई। और इसके हवाले से जो तफसीलात सामने आई थी वो भी मैंने आपके सामने रखी कि दोनों ममालिक के जो फिजाइया के सरबराहान थे इनके दरमियान मुलाकातें हुई और पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के जो मिलिट्री ताल्लुकात हैं उनको मजीद इन्हेंस कर जो है वो करने पर तमाम चीज़ें जो है वो ज़ेर बहस लाई गई। बहरहाल चीज़ें जो है वो इस वक्त मशरक़े वुस्ता से इंतहाई ख़तरनाक सामने आ रही हैं और मशरक़े वुस्ता में जो सूरत हाल है वो इंतहाई एक ख़तरनाक रुख इख्तियार करती हुई नज़र आ रही है। ये कुछ तफसीलात थी जो मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई के चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है इसको लाजमी ऑन कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे इजाजत दें, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।